ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आ जाता है जब हमें बहुत इंतजार करना पड़ता है। सवाल भी बहुत होते हैं और जवाब भी नहीं मिलते। तब मन के भीतर एक ही बात आती है, क्यों ये सब्र का घूंट विष जैसा लगता है? क्यों हर दिन इतना भारी लगता है? क्यों हर पल मन को समझाना पड़ता है? और तभी भीतर से एक और सवाल उठता है, बाबा, क्या तुमने अपने कंठ का अंश हम में बांटा है? क्योंकि शिव ही तो हैं जिन्होंने समुद्र मंथन का विष अपने कंठ में धारण किया था। उन्होंने उसे बाहर नहीं आने दिया, लेकिन उसे निगला भी नहीं, बस अपने कंठ में रोक लिया ताकि संसार सुरक्षित रह सके। शायद इसी कारण कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे पल आ जाते हैं जब हमें भी अपने भीतर बहुत कुछ रोकना पड़ता है। अपना दर्द, अपने सवाल, अपनी इच्छाएं और कभी कभी अपने आंसू। तो फिर गुरुजी हमसे सब्र क्यों करवाते हैं? क्योंकि आत्मा को मजबूत बनाने के लिए सब्र सबसे बड़ी साधना है। जिसने इंतजार करना सीख लिया, वह जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर लेता है। और जब समय पूरा होता है, तब वही सब्र फल बनकर लौट आता है। इसीलिए अगर कभी सब्र का घूंट विष जैसा लगे, तो याद रखिएगा, शायद उस पल गुरुजी आपको अपने कंठ की शक्ति सिखा रहे हो। यह सब्र गुरुजी पर किए गए विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब हम सब कुछ सहकर भी अपने भीतर विश्वास को जिंदा रखते हैं, तभी गुरुजी हमें अपने और करीब ले आते हैं। सारी परीक्षा ही सब्र की है। जिसने जितना सब्र किया, उसको उतना ही फल मिला है। लेकिन हम फल की इच्छा पहले करने लगते हैं, और सब्र, वो तो हमें करना ही नहीं होता। आध्यात्मिक रास्ते पर सबसे बड़ी परीक्षा ज्ञान की नहीं, बल्कि सब्र की ही होती है। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा जल्दी पूरी नहीं होती, प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते, परिस्थितियां भी लंबे समय तक नहीं बदलती। और यही हमारी असली परीक्षा होती है कि हमारा विश्वास बना रहेगा या हार जाएगा। जीवन में हम सभी इमीडिएट पॉजिटिव रिजल्ट्स और ब्लेसिंग्स चाहते हैं, लेकिन गुरुजी की कार्य प्रणाली हमारे जल्दबाजी करने से नहीं चलती। जिस तरह बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह आत्मा को भी परिपक्व होने में समय लगता है। अगर फल तुरंत मिल जाए, तो इंसान उसकी कीमत ही नहीं समझेगा। लेकिन जब वही फल लंबे इंतजार के बाद मिलता है, तो उसका महत्व और स्वाद दोनों अच्छे लगते हैं। इसीलिए गुरुजी हमसे इंतजार करवाते हैं। ये सजा नहीं होती, ये तैयारी होती है। जय गुरु जी।